अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैटयन एंड एनियन। अच्छा प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है एनियन इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बनता है, एनियन बनता है। और एनियन बेटा मूव करता है, डिपॉजिट होता है, अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स एनोड। अच्छा कैटयन प्यारे बच्चों, इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट डिपॉजिट मूव अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। अच्छा प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट गेनिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये स्टेबलाइज होगा। जो भी स्टेबल होता है उसकी एनर्जी डिक्रीज करती है। एनर्जी डिक्रीज कैसे करती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? देखो पहले तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल था। लेकिन अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सो अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वी हैव टू पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन आयन। तो हमें उसके लिए एनर्जी यूज करना पड़ेगी। इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ऑक्सीजन आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए जो हीट यूज होती है दैट इज 780 किलोजूल पर मोल। लेकिन प्यारे बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। जैसे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो हमें एनर्जी यूज करना पड़ी है, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है 738 किलोजूल पर मोल। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों किसी भी एटम के न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। अब जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना है तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव के अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना है। तो वी हैव टू गिव एनर्जी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, न्यूट्रल एटम इज स्मॉलर इन साइज देन एनियन। यानी न्यूट्रल एटम स्मॉलर होता है एनियन से। यहाँ कह सकते हो एनियन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। जैसे प्यारे बच्चों क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया क्लोराइड। अब क्लोराइड का जो साइज है वो बिगर होगा क्लोरीन एटम से। देखो क्लोराइड का साइज है 181 पिकोमीटर और क्लोरीन का साइज है 99 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन बढ़ जाती है और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, कैटयन में क्या होता है, न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन कैटयन। आप क्या कहोगे, कैटयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। अब सोडियम पॉजिटिव आयन का साइज कम है, देखो 95 पिकोमीटर है और सोडियम एटम का साइज 186 पिकोमीटर है। अच्छा प्यारे बच्चों, सोडियम के केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसका एक शेल कम हो गया तो साइज उसका क्या हो गया, श्रिंक हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एनियन आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम यानी फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। ऑब्वियसली प्यारे बच्चों चार्ज डिफरेंट हो गया तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस तरह कैटयन्स की क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटयन आर डिफरेंट देन न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होती है। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट्स फॉर्मेशन इज रिडक्शन प्रोसेस। एनियन जब बनता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना क्लोराइड। प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये टर्म याद कर लो, गर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे एनियन बनते हुए इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो ये क्या हुई है, रिडक्शन। या आप ये याद कर लो नोमेनिक रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एनियन बनते हुए तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसी तरह जो कैटयन है इट्स फॉर्मेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखो जैसे सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया सोडियम आयन, कैटयन बन गया। आप प्यारे बच्चों ये याद कर लो, लियो यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, या याद कर लो ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्योंकि कैटयन बनते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एन एटम। देखो जैसे क्लोरीन ने प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, -2 चार्ज होगा। और नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, -3 चार्ज होगा। तो क्या है, चार्ज ऑन आयन बेटा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए हैं। लाइकवाइज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा +1। अच्छा, मैग्नीशियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्यारे बच्चों उस पर चार्ज क्या आएगा, चार्ज आएगा +2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों एनियन। एनियन नॉर्मली कौन से एलिमेंट बनते हैं, तो नॉन मेटल्स बनते हैं बेटा। नॉन मेटल्स रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनियन। प्यारे बच्चों ये नॉन मेटल की डेफिनेशन है। तो और आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और ये रिडक्शन प्रोसेस है। अच्छा, कैटयन। कैटयन बेटा कौन बनते हैं, मेटल्स रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू कैटयन। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन हाई लव फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड आर कन्वर्टेड टू एनियन, और वो एनियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह बेटा एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी थोड़ी सी एनर्जी यूज होगी और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर कन्वर्टेड टू कैटयन, तो कैटयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो प्यारे बच्चों 9 नंबर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनियंस। प्यारे बच्चों क्योंकि एनियंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड एनियंस आर अट्रैक्टेड टू अ नोड, वो पॉजिटिवली चार्ज नोड की तरफ मूव करते हैं। जबकि जो कैटयंस हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कैटयंस पॉजिटिव आयंस हैं and are attracted to cathode which is negatively charged। अच्छा पहले बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा हैं, इसलिए तो एनियन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखो जैसे पहले बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो उसमें 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन क्या होता है, चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन फ्लोराइड आयन क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन तो 9 ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए। तो प्यारे बच्चों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लाइकवाइज प्यारे बच्चों कैटयन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम में प्यारे बच्चों आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से क्या होता है, सोडियम एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही ये सोडियम आयन बनता है, आपको पता है ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो प्रोटॉन तो 11 ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 हो गए। तो प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा प्यारे बच्चों, कैटयंस का मतलब होता है गोइंग डाउन और एनियन का मतलब होता है गोइंग अप। और ये वर्ड लिए गए हैं ग्रीक लैंग्वेज से, और ये जो टर्म्स थी ये कॉइन की थी सबसे पहले 1830s में इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट माइकल फैराडे ने। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।